Plot of tragedy, its structure, its constituent element, kinds of plots, and concept of parapety and anagnosis. ये सारी चीजें जो है ना प्लॉट का मतलब एक तरह से आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है कि भाई प्लॉट के आपके क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले प्लॉट की डेफिनेशन होगी, ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इसका बिगिनिंग मिडल एंड एंड होना चाहिए, ये कंप्लीट होल होना चाहिए। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे हम कि वो उसके अंदर नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। फिर काइंड्स ऑफ प्लॉट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्लॉट क्या होता है। और एंड में हम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरापिटी एंड एनाग्नोसिस देखेंगे कि पैरापिटी कहते हैं रिवर्सल और एनाग्नोसिस किसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। तो हम देखेंगे कि इन दो की वजह से जो है वो पैरापिटी और एनाग्नोसिस की वजह से ट्रेजेडी के अंदर जो है वो क्या होता है कि पिटी एंड फियर क्रिएट होता है, जिसकी और जो ऑडियंस होती है उसका एक कैथारसिस होता है, उनको एक इमोशनल रिलीफ मिलता है, जिसकी बेस पे अरिस्टोटल ने ये कहा था कि देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी विदाउट अ प्लॉट बट विदाउट अ कैरेक्टर। कि कैरेक्टर के बगैर प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती, जबकि कैरेक्टर के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है। In the Poetics, Aristotle devotes much attention to the examination of the nature, structure, formative, or constituent element of an ideal tragic plot. Tragedy is the representation of action, and action consists of incidents. ठीक है, ट्रेजेडी रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है, एक्शन की, और एक्शन कंसिस्ट किसके ऊपर करता है, इंसिडेंट के ऊपर करता है, and events. So the plot is an arrangement of these events and events in the incidents and events in the tragedy. Aristotle defined plot as the first principle, the soul of tragedy, out of 6 formative elements of a tragedy. For example, plot, character, thought, melody, diction, and spectacle. जो 6 formative elements हैं वो क्या हैं? वो plot है, then character, thought, melody, diction, and spectacle. कोई भी आपको वैसे नॉर्मली क्या तो प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आया तो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी की बात कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी, या फिर कैरेक्टर के ऊपर आइडियल ट्रेजिक हीरो के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ज्यादातर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी या फिर कैरेक्टर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन या आइडियल ट्रेजिक हीरो के ऊपर। आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी आए, आपने वहां पे अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ना ट्रेजेडी वो जरूर देनी है, और साथ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स जरूर वहां पे डिस्कस करने हैं, और आपने बताना है कि यहाँ पे जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट इन 6 में से वो ये वाला है, ठीक है। तो अब सो अरिस्टोटल सेज दैट देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट अ कैरेक्टर। वो कहते हैं ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर तो हो सकती है, बट देयर कैन बी नो ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट। लेकिन वो कहता है ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। अरिस्टोटल असाइंस द फर्स्ट place to plot. The Greek word poet means a maker. The poet is a maker not because he writes verses, but because he makes plot. वो कहता है poet maker है क्योंकि वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो verses बनाता, बल्कि वो plot बनाता है। The stories taken from history, mythology or legend are to be preferred. और stories कहाँ से, history से, mythology या फिर legend जो है उनको prefer किया जाता है। For they are familiar and easy to understand and they serve a guideline for characterization. और ये familiar हैं और easy to understand हैं, और वो they serve guideline for characterization, यानी कि characterization जो characters हैं उनके लिए ये guideline होती हैं। Only relevant incidents and situations are selected. ठीक है, जो relevant incidents जिसको हम probability and necessity कहते हैं, ठीक है, जो रेलेवेंट इंसिडेंट्स और सिचुएशंस होती हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है। दे आर अरेंज इन अ स्किलफुल वे, दे सीम टू फॉलो ईच अदर नेसेसरली एंड इनएविटेबली। द नीड ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी का फंक्शन स्टार्ट होता है कि उनको इतना स्किलफुली अरेंज किया जाता है उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कि ऐसे लगता है कि तमाम सीक्वेंस ऑफ तमाम जो इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं होगा कि प्लॉट के अंदर एपिसोड्स होंगी या वो सारे
स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, जैसे गैलीलियो गैलीलाई का अगर आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा हो, तो वो ब्रैचेट ने जो एपिक थिएटर बनाया था उसके अंदर जो है उसने क्या किया था कि हर प्लॉट जो है ना, हर जो स्टेज था यानी कि हर एपिसोड उसने डिफरेंट एपिसोड्स बना दी थी और हर एपिसोड जो है वो पिछली एपिसोड से डिफरेंट थी, ठीक है, यानी कि उसमें उसका कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने कहा नहीं, ये इतने तरीके से उसने अरेंज किया होता है नेसेसरली और इनएविटेबली। अरिस्टोटल डिस्क्राइब्स दैट ट्रेजिक प्लॉट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, एक कंप्लीट होल होना चाहिए। बाय कंप्लीट ही मींस दैट प्लॉट मस्ट हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। और कंप्लीट होल से उसका क्या मुराद है, वो यही कहता है कि भाई उसका फिर एक बिगिनिंग मिडल एंड एंड होना चाहिए। अभी आपको डायग्राम दिखाई थी बिगिनिंग मिडल एंड एंड की, बेटा वो भी आपने बनानी है, ठीक है, वो भी आप बनाएंगे। और वो यहाँ पे आप वो पूरा एक होल की वो बनाएंगे जो अभी आपको डायग्राम दिखाई थी बिगिनिंग मिडल एंड एंड की। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखें क्लास, ये जो डायग्राम है ना, ये आप वहां पे बनाएंगे। बेशक इसको अब आप एरोस के थ्रू बना दीजिएगा या जैसे भी बनाइएगा, लेकिन इसको बनाइएगा जरूर। उसके बाद कहता है वो बिगिनिंग मस्ट बी क्लियर एंड इंटेलिजिबल, ठीक है, बिगिनिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए और इंटेलिजिबल होनी चाहिए। द मिडल इज समथिंग दैट इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ सिचुएशन, जिसको हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं, ठीक है, वो डायग्राम आपको दिखाई थी मैंने जिसके अंदर हमने एक क्लाइमैक्स भी देखा था, ठीक है। तो फिर वो क्या कहता है यहाँ पे कि द मिडल इज समथिंग दैट इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ सिचुएशन, जो कि कॉन्सिक्वेंट होता है अपॉन अ सिचुएशन दैट हैज गॉन बिफोर एंड व्हिच इज फॉलोड बाय द कैटास्ट्रोफे। वो जो मिडल होता है जिसको हमने अभी क्या कहा था, ये नेक्स्ट हमारी, अब यहाँ पे देखें, ये जो क्लाइमेक्स है ना बेसिकली दैट इज द मिडल, ये हमारी बिगिनिंग है। यहाँ पे आप बिगिनिंग लिखिएगा, यहाँ पे एंड लिखिएगा, क्लाइमेक्स के ऊपर मिडल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, द मिडल इज समथिंग दैट इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ सिचुएशन दैट हैज गॉन बिफोर, ठीक है। और मिडल जो है वो एक्चुअली डिपेंडेंट होता है जो उससे पहले हो चुका है, एंड विच इज फॉलोड बाय द कैटास्ट्रॉफ, और उसके बाद क्या होता है, कुछ कैटास्ट्रॉफ होता है, कुछ डाउनफॉल होता है। सो द मिडल इज एवरीथिंग बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट एंड द लास्ट। द मिडल इज फॉलोड बाय द एंड, मिडल जो है वो फॉलोड होता है बाय द एंड। द एंड इज देन व्हिच इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ गिवन सिचुएशन व्हिच इज नॉट फॉलोड बाय फर्दर इंसिडेंट और सिचुएशन। और जो एंड है जो कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ गिवन सिचुएशन, वो क्या है, फर्दर विच इज नॉट फॉलोड बाय फर्दर इंसिडेंट और सिचुएशन, जो कि उसके बाद ना तो कोई इंसिडेंट होता है ना कोई सिचुएशन होती, बल्कि वहां पे ड्रामा का एंड हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कि जो कि उसकी लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए। अरिस्टोटल कम टू द, अभी हमने क्या डिस्कस किया, कंप्लीट होल को डिस्कस किया हमने, बिगिनिंग मिडल और एंड को डिस्कस किया। अब हम उसके मैग्नीट्यूड पे बात करने जा रहे हैं कि अरिस्टोटल कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैग्नीट्यूड। द प्लॉट मस्ट हैव सर्टेन मैग्नीट्यूड, इट मस्ट हैव अ सर्टेन लेंथ। Here magnitude means size. It should be neither too small nor too large. ना तो बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा. However, it should be long enough to allow the process of change. लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए कि उसके अंदर प्रोसेस ऑफ चेंज जो है वो नजर आए, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, खुशहाली से बदहाली की तरफ. He further describes that magnitude also implies order and proportion. और फर्दर ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑर्डर और प्रोपोर्शन दोनों चीजें इम्प्लाई करता है। एज इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्यूटी एंड ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ब्यूटी और ऑर्डर जो है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी हिसाब से उसकी ब्यूटी और ऑर्डर देखा जाता है। इट्स डिफरेंट पार्ट प्रॉपरली रिलेट टू ईच अदर एंड टू द होल। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसके साथ रिलेट होते हैं एंड टू द होल, और उसको एक होल बनाते हैं। दिस मैग्नीट्यूड implies that plot must have order, logic, symmetry and perspicuity. और उसके अंदर जो है एक ऑर्डर होना चाहिए, प्लॉट के अंदर लॉजिक होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए और परस्पिक्विटी होनी चाहिए।
Aristotle conceives that plot of tragedy is an organic whole. वो कहता है ये एक organic whole है, also have an organic unity in its action. और उसके अंदर एक organic unity उसके actions में होती है. An action is the process of change from happiness to misery or vice versa. And tragedy must depict only one such action. ठीक है, action क्या होता है, वो एक process of change है from happiness to misery and or vice versa. और tragedy जो है वो इन्हीं actions को depict करती है. There can be a number of incidents and events in the play, but together they must constitute one and only one action. He further correlates organic unity of plot with probability and necessity. अब हम organic whole की हमने बात कर ली, beginning, middle and end की बात कर ली, अब हम probability and necessity की बात करते हैं. The plot deals with the action, incidents, and events which is possible according to the laws of probability and necessity. Plot जो है वो deal करता है with action, incidents और events के साथ जो कि possible है according to laws of probability and necessity, जो कि probability और necessity के laws के according possible होता है. यानी कि अब हम देखते हैं what is probability and necessity. The former discussion makes it clear that Aristotle rules out plurality of action. उसने unity of action की बात की थी, उसने plurality of action की बात नहीं की थी. He emphasis on unity of action. वो unity of action की बात करता है. लेकिन Waiting of Godot में हमने क्या देखा, plurality of action भी देखा था. ठीक है, अगर हम वेटिंग फॉर गॉडो को और ब्रेचेट के एपिक थिएटर को जरा अरिस्टोटल के साथ कंपेयर कर लें और हम ये डिस्कस करें कि वो अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो है वो आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, तो हम उस वक्त ये जज करते हैं कि ये बेस जरूर है, बिकॉज दैट इज द ट्रेडिशन कि जितने भी उसके बाद आर्टिस्ट आए उन्होंने अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को फॉलो किया है. लेकिन उसके बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की हैं मॉडर्न क्रिटिक्स ने, मॉडर्न राइटर्स ने. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट टुडे, बट जो जितने भी न्यू, जैसे टी.एस. इलियट कहता है ना कि जितना भी न्यू टैलेंट है वो अकेला उसको हम नहीं वैल्यू कर सकते, उसका पास्टनेस और पास्ट के साथ लिंक्ड रहना है. तो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी ऑफ डेफिनेशन जो है, जो न्यू टैलेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसके साथ इंटरलिंक्ड रहे ताकि जो है वो एक हॉलमार्क क्रिएट कर सके. ही एम्फेसिस ऑन द यूनिटी ऑफ एक्शन. यहाँ पे वो एम्फेसिस करता है यूनिटी ऑफ एक्शन पे, बट ही हैज लिटिल टू से अबाउट द यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस. ठीक है, उसने बहुत कम कुछ बताया कि यूनिटी ऑफ टाइम जो है या यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में. लेकिन हम अगर इडिपस रेक्स की बात करें तो वो एक ऐसा ड्रामा है जो कि एक ही लोकेशन, ठीक है, एक ही टाइम पे, यानी कि एक ही सन रेवोल्यूशन पे और एक ही प्लेस के ऊपर हुआ है. अबाउट द यूनिटी ऑफ टाइम ही मेयरली सेज इन पोएटिक्स दैट ट्रेजेडी शुड कन्फाइन इटसेल्फ as far as possible to a single revolution of sun. एक सिंगल रेवोल्यूशन यानी कि एक दिन के ऊपर बस होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसको वो यूनिटी ऑफ टाइम कहता है. He says that tragedy is an imitation of a serious action that its purpose is to arouse pity and fear. जहाँ तक मुझे अंदाजा है ना इस पोएटिक्स का कि वो कहता है कि सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन होना चाहिए. तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि पहले हुआ करते थे ग्रीक ट्रेजेडी का जो दौर था उसमें ग्रीक ड्रामाज हुआ करते थे और वो स्टेज ड्रामाज होते थे, और वो जो ड्रामा होता था वो एक ही दिन, यानी कि एक ही दिन में खत्म हो जाता था स्टेज के ऊपर परफॉर्म होने के बाद. तो वो इसी जो है यूनिटी ऑफ टाइम, एक तो वो इसकी भी बात करता है, दूसरा जो है उसने उस ड्रामा के अंदर इडिपस रेक्स के अंदर आप देखें कि हमने जो है एक रेवोल्यूशन ऑफ सन, सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन के हिसाब से ही हमने उस ड्रामा को देखा कि वो स्टार्ट होता है और उसके बाद वो एंड हो जाता है, जैसे वो एक ही दिन सारा कुछ जो है कवर हुआ हुआ. फिर वो आगे चलते हैं. He says that tragedy is an imitation of serious action that its purpose is to arouse pity and fear. और ट्रेजेडी क्या है, वो इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन है that its purpose is to arouse. उसका पर्पस क्या है कि वो pity and fear arouse करता है. ट्रेजेडी इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग विद एन अनहैप्पी एंडिंग. ट्रेजेडी जो है एक स्टोरी ऑफ सफरिंग है जिसकी एक अनहैप्पी एंडिंग होती है.
because it is only such a story of suffering that is likely to arouse pity and fear. So the plot of tragedy must be a fatal one. ट्रेजेडी जो है वो स्टोरी है एक सफरिंग विद एन अनहैप्पी एंडिंग, जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये इट इज ओनली सच अ स्टोरी ऑफ सफरिंग, ये वो स्टोरी ऑफ सफरिंग होती है दैट इज लाइकली टू अराउज पिटी एंड फियर। सो द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी अ फेटल वन। इस वजह से प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी जो है वो फेटल वन होना चाहिए। ट्रेजिक प्लॉट्स मे बी ऑफ थ्री टाइप्स: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, plot based on depicting incidents and event of suffering depending upon their effect. Plots जो है वो मे बी थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो हमने वैसे ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक थर्ड टाइप ऑफ प्लॉट भी है जिसको हम कहते हैं द प्लॉट बेस्ड ऑन डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ सफरिंग डिपेंडिंग ऑन देयर इफेक्ट। An ideal tragic plot according to Aristotle must be simple. वो कहता है एक आइडियल ट्रेजिक प्लॉट जो है वो सिंपल होना चाहिए। इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सच दैट इट मस्ट हैव पैराबिलिटी, सच दैट रिवर्सल ऑफ इंटेंशन एंड एनाग्नोसिस, सच दैट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ। उसके अंदर एक आइडियल ट्रेजिक प्लॉट को जो है सिंपल भी होना चाहिए, वो कहता है उसको कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नंबर वन वो सिंपल प्लॉट की बात करता है, नंबर टू वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट की बात करता है। और वो कहता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट के अंदर क्या है, उसके अंदर पैरापिटी होनी चाहिए, यानी कि रिवर्सल ऑफ इंटेंशन होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, एनाग्नोसिस, रिकॉग्निशन या डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होना चाहिए। what is Peripety implies ignorance of truth, while anagnosis is the realm of truth by some science or by chance. Peripety imply करती है ignorance of truth को, ठीक है, कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल ignored है from the truth, like Oedipus Rex जो था वो totally ignored था about the truth, जबकि anagnosis क्या है, वो discovery of truth है। Peripety implies ignorance of truth, while anagnosis is the realm of truth by some signs of chance. As regards the third kind of plot, the plot depending for its effect on spectacle, incidents of suffering, Aristotle relates its very law. लॉ लिखा हुआ लो है, ठीक है। और वो जो है अगर हम थर्ड टाइप काइंड ऑफ प्लॉट जो है उसकी बात करें तो अरिस्टोटल जो है उसको रेट करता है वेरी लो, यानी कि वो उसको आइडियल प्लॉट नहीं कहता, जबकि कॉम्प्लेक्स और जो सिंपल प्लॉट है उसको वो जो है आइडियल प्लॉट कहता है। लेकिन ये थर्ड टाइप ऑफ प्लॉट जो है जो कि डिपेंड करता है इट्स इफेक्ट ऑन स्पेक्टिकल, जिसके अंदर जो कि डिपेंड करता है, स्पेक्टिकल किसे कहते हैं, जो कि एक स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस हो रही होती है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज होती है ना, उसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं, ठीक है। जिसमें स्टेज परफॉर्मेंस लाइक जैसे हम वेटिंग फॉर गॉडो देखते हैं, वो ड्रामा जो है वो प्लॉट से कहीं ज्यादा किसके ऊपर था, स्पेक्टिकल पे के ऊपर था, मैनोवर के ऊपर था, उन लोगों ने जैसी ड्रेसिंग की हुई थी उसके ऊपर था, बैकग्राउंड के ऊपर था, दरख्त के ऊपर था। ये सारे जो है वो कहते हैं कि इस तरह का जो प्लॉट होता है जो कि डिपेंड करता है ऑन स्पेक्टिकल, इंसिडेंट्स ऑफ सफरिंग, अरिस्टोटल रेटेड वेरी लो। तो इस तरह के प्लॉट को वो बहुत ज्यादा लो, वो कहते हैं इस तरह की जो ट्रेजिडीज होती हैं उनका जो प्लॉट होता है फिर वो बहुत वीक होता है, वो उसको वेरी वीक और वेरी लो जो है कंसीडर करता है। In the end, Aristotle says that in making their plots, the poet should take great care to make their denouement or resolutions. It should be very effective and successful. और in the end, Aristotle ये कहता है कि अगर in making their plots, जब हम plots बनाते हैं तो poet जो है उसको great care करनी चाहिए to make their denouement of resolution. Denouement downfall मैंने आपको बताया, falling action को कहते हैं, रेजोल्यूशन, और इट शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, और इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज प्लॉट के अंदर क्या पढ़ा। प्लॉट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इट शुड बी अ कंप्लीट होल, उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए,
जिसके अंदर जो है ताकि वो उसके अंदर नेसेसिटी और प्रोबेबिलिटी जो है वो शो होनी चाहिए। फिर हमने जो है पढ़ा कि जो प्लॉट है उसका बिगिनिंग मिडल एंड एंड होना चाहिए, और उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, 3 यूनिटीज होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ, तीसरी यूनिटी क्या होती है भाई? प्लेस, यूनिटी ऑफ प्लेस मैम। यूनिटी ऑफ प्लेस। प्लेस, ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसने कॉम्प्लेक्स प्लॉट और सिंपल प्लॉट के बारे में बताया, और उसके अंदर उसने बताया कि जो सिंपल प्लॉट होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, उसके अंदर पैरापिटी और जो है एनाग्नोसिस होता है, जिसकी वजह से जो है पैरापिटी और एनाग्नोसिस ये दो जो टूल्स हैं जो उसने यूज किए प्लॉट के अंदर, ये ऐसे टूल्स हैं जो कि कैथारसिस यानी कि पिटी और फियर को अराउज करने, इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर को अराउज करने में बहुत मेजर पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। इस बेस के ऊपर उसने ये कहा था कि देयर कुड बी अ ट्रेजेडी विदाउट अ कैरेक्टर, बट देयर कुड नॉट बी एनी ट्रेजेडी विदाउट अ प्लॉट। अगर तो आ गया ना क्वेश्चन कि जी ये प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है और देयर कुड बी अ ट्रेजेडी, तो फिर आप बताएंगे कि वो क्यों उसने इस तरह से कहा था। पोएट जो है वो बेसिकली मेकर्स होते हैं, और वो किस तरीके से प्लॉट को एक सीक्वेंस दे के और इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ तक